नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में ईडी की टीम ने बलरामपुर के खनिज अधिकारी अवधेश बारिक और धमतरी जिले के खनिज निरीक्षक खिलावन आर्या को भी हिरासत में ले लिया है। इसके पूर्व गिरफ्तार किए गए IAS समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की न्यायिक रिमांड 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में गिरफ्तार IAS समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी की न्यायिक रिमांड 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार बलरामपुर संयुक्त जिले के खनिज अधिकारी अवधेश बारिक और धमतरी जिले के खनिज निरीक्षक खिलावन भुआरिया को भी प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया है। आज जो है रिमांड डेट थी और आगे 6/12 के लिए उन्होंने रिमांड मांगा है, तो अगली जो तारीख है वो 6/12 गई है। और आज सुनील अग्रवाल जी का लगा था बेल के लिए और चीफ एडवोकेट AC सिंह साहब ने उसमें आर्गूमेंट किया है और दलीलें यही रही कि सुनील अग्रवाल का से कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक व्यापारी है और इसके खिलाफ जो कर्नाटका हाई कोर्ट में जो कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं है, FIR में उसका नाम नहीं है और वो जो है स्टे है। ये मेन जो चाहता है कर्नाटका हाई कोर्ट में जो शेड्यूल ऑफेंस है वो स्टे है, इसलिए इसको रख के कोई मतलब नहीं है, ये उनका आर्गूमेंट था। और सुनील अग्रवाल जो है बिजनेसमैन है, बस इतना ही आर्गूमेंट था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त करके उसे गिरा दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सारे लोकतांत्रिक रास्ते बंद कराने के आरोप लगाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी, लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त करके उस सरकार को गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सारे लोकतांत्रिक रास्ते बंद करा दिए हैं, इसीलिए हमें भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबको RSS बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय के अनुसार खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन किया गया। मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी पर प्रतिबंध लगाकर 10 वर्षों के लिए लीज पर देने का प्रावधान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान राशि को 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किया गया। गुरुवार को हुई छत्तीसगढ़ सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से खनिज संस्थान नियम 2015 में संशोधन, DMF मद की उपलब्ध राशि का 20% सामान्य क्षेत्र और 40% अधिसूचित क्षेत्र में व्यय प्रावधान को समाप्त किया गया। मछली पालन के लिए तालाबों की नीलामी पर प्रतिबंध लगाकर 10 वर्ष के लीज पर देने का प्रावधान किया गया और मुख्यमंत्री की स्वेच्छानुदान राशि को 70 करोड़ से बढ़ाकर 110 करोड़ किया गया। रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर जोन क्रमांक 10 में सौंदर्यीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पार्षद दल के नेताओं ने इसकी शिकायत EOW से भी कराए जाने की बात कही। रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता लेकर जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत तेलीबांधा से VIP टर्निंग तक डिवाइडर के सौंदर्यीकरण कार्य की निविदा को 12 भागों में निकालकर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया। पार्षद दल की मीनल चौबे, मृत्युंजय दुबे, सूर्यकांत राठौर ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बिना सहमति लिए टेंडर निकालना असंवैधानिक है। भाजपा पार्षदों ने इसकी शिकायत EOW से भी किए जाने की बात कही।
आयुक्त महोदय का जवाब था कि आपको जो करना है कर लो, जहाँ जाना है चले जाओ, जहाँ शिकायत करनी है चले जाओ। एक प्रकार से उन्होंने हमको ललकारते हुए कहा था। पौर और आयुक्त महोदय दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। दोनों की जानकारी में ये हो रहा था कि काम हो चुका है, इसके बावजूद इन्होंने टेंडर की प्रक्रिया निकाली है, इसलिए दोनों इस कार्य में दोषी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा कर्मी रेगुलर हैं तो उनके परिजन भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिक्षा कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षाकर्मी रेगुलर हो गए हैं तो उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार कैसे नहीं रखते। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की सरकार को धोखेबाज सरकार कहा। जब शिक्षाकर्मी को 500 रुपया में नियुक्ति दी गई थी 1998 में, उस समय से लेकर आज तक शिक्षाकर्मी रेगुलर हो चुके हैं और आज शिक्षाकर्मी के परिजनों को अधिकार है कि जब वो रेगुलर हो चुके हैं तो शिक्षाकर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। जब उनको आपने कर्मचारी मान लिया है तो उनके अधिकार का हनन नहीं हो। दंतेवाड़ा जिले में युवा उद्यमियों को रोजगार शुरू करने के लिए मदद की जा रही है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को 60-60 हजार का चेक प्रदान किया गया। दंतेवाड़ा में युवाओं को रोजगार के लिए शासकीय मदद की जा रही है। अंत्य व्यवसायी सहकारी विकास समिति दंतेवाड़ा द्वारा जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा द्वारा युवा उद्यमियों को 60-60 हजार रुपए का चेक प्रदान किया गया। शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई इस राशि से युवा अपना स्वयं का व्यवसाय खोल सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले को स्वावलंबित जिला बनाना है, इसलिए विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभ दिया जा रहा है। जैसे ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत भी डीमेप फंड से हम लोगों ने 409 लोगों को दिया, पर हितग्राही 50,000 रुपये। इसमें बस इस योजना की खासियत ये है शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना की कि सारे हितग्राही आदिवासी हितग्राही हैं। अजजा वर्ग के लिए ही ये योजना है, तो उसी के तहत देते हैं और 2 लाख रुपए दुकान का भी देते हैं, दुकान निर्माण का भी। ये कार्यशील पूंजी जो है ना, अनुदान के रूप में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आदिवासी आरक्षण कटौती कांग्रेस सरकार के राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों के आरक्षण को लेकर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज जो आदिवासी आरक्षण कटौती का दंश झेल रहे हैं वह कांग्रेस सरकार की राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 2012 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आरक्षण का प्रतिशत 20 से बढ़कर 32% हुआ था। इसके आगे की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार को निभानी थी, जो इन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 20% से 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर उसको मंजूर किया और उसका क्रियान्वयन किया। अब इनकी सरकार आई है 4 साल में, और 4 साल में ये हालत हो गया कि 2 असफलता इनको हाथ में लगी। एक डिस्ट्रिक्ट कॉडर जिला स्तर में जो भर्ती का अभियान हमने छोड़ा, तृतीय और चतुर्थ वर्ग का किया था, उसको जानबूझकर अपने आदमी को कोर्ट में भेजकर उसको निरस्त कराया गया और उसको निगम मंडल में पद दिया गया। और दूसरा, अनुसूचित जाति के आरक्षण के विषय को लेकर भी कोर्ट में गए और वहाँ भी जिस व्यक्ति ने न्यायालय में मामला दर्ज किया था उसे भी सम्मान दिया गया। तो कुल मिला के इनका राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है जो आज आरक्षण के लिए आदिवासी आंदोलनरत हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव जिले में हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई, उन्हें थाने में भी बिठाया गया था, जिसे सिरे से खारिज करते हुए
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेबुनियाद बताया और मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें और उनके परिजनों को थाने में बिठाया गया। मुख्यमंत्री के इस आरोप को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बेबुनियाद बताते हुए मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उनको, उनकी मां को, उनकी बेटियों को थाने में बुलाया गया, सरासर झूठा है। कहीं कोई सम्मन जारी नहीं हुआ, कहीं बुलाया नहीं गया। ये अपनी राजनीति पकाने के लिए उस दिन कांग्रेस का कोई कार्यक्रम था, ये अलग से गए थाने के सामने, बिना बुलाए थाने के सामने बैठे और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बुलाया गया, अपमानित किया गया। 15 साल भूपेश जी रामराज था, छत्तीसगढ़ में शांति थी और आज आप जिस प्रकार की बात वहाँ राजनांदगांव में बड़े दुखी मन से बता रहे थे, तो उसका ही मैं करना चाहता हूँ। अब दूसरा विषय, एक तो उनके सम्मन्स का मामला क्लियर हो गया कि कहीं कोई सम्मन्स जारी नहीं हुआ, बुलाया गया और न किसी प्रकार की उनको नोटिस दिया गया। दूसरा विषय जो बोलते हैं कि डॉक्टर रमन ने मुझे जेल में डाल दिया। अरे भाई, आपका कृत्य ऐसा है, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि किसी पूर्व मुख्यमंत्री का अश्लील सीडी लहरा लहरा के प्रेस के सामने सार्वजनिक रूप से दिखाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होनी है। और वो भी सीबीआई ने कार्रवाई की, सीबीआई ने जेल के अंदर डाला, जमानत में आज घूम रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उसमें गिरफ्तारी की। आपने ऐसा काम किया भूपेश जी कि जिसकी वजह से सीबीआई इस केस चल रहा है और आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इसका भी फैसला जरूर आएगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध जो सार्वजनिक रूप से हुआ है कभी छुप नहीं सकता। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।